हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी और अपने रिजल्ट का वेट करते होंगे। तो आज का मेरा थंबनेल देख करके आपको पता होगा कि मैं आज क्या चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, आज हम फाइनल चर्चा करेंगे जो 70-30 का रेशियो है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरी एक एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। देखिए कि पहली बात है कि जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ गई है ये 134.9 मतलब 134.908। ओबीसी एनसीएल का है, नॉन क्रीमी लेयर का है 127 पॉइंट समथिंग है, एससी का है 121 और 0.34 इतना है जो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे क्या इसके कट ऑफ है, ये चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 70/30 का रेशियो का है। 70/30 का रेशियो ये है कि आप रिटेन में कितना नंबर पाते हो, डेमो टीचिंग। कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेमो और इंटरव्यू है, जितना टोटल पाएंगे, क्या जितना टोटल पाएंगे उसका आधा करके इसमें ऐड करते हैं 30 पे। ठीक है, उसका हम आधा करके, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है कि अगर वो 50 नंबर पाया, मतलब 25 वो डेमो में पा गया और 25 वो इंटरव्यू में पा गया, तो 25 दूना 50 होता है ना, 25 25 50 हो गया। जब इसका नंबर ऐड होगा तो इसका आधा, जब इसका 30% निकालेंगे तो आधा वैल्यू आएगा। मतलब कहने का मतलब है जो भी बंदा कैंडिडेट अगर 60 नंबर पाता है डेमो और इंटरव्यू में, क्या डेमो और इंटरव्यू में, तो 60 नंबर अगर पाता है तो इसका जब 30% निकालेंगे 60 नंबर का तो इसका 30 आएगा। ठीक है, तो ये 30 नंबर आपको ऐड होगा। मतलब जो भी नंबर पाएगा, क्या जितना पाएगा, जितना पाएगा उसका हाफ निकाल, उसका उसका कितना, उसका आधा हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं बात किया कि कितना 134 पॉइंट समथिंग गया है और इसका 70% निकालेंगे तो 70/180 कर देना। ठीक है, जिसका निकालते हैं उतना गुणा कर दीजिए और 180 का टोटल पूर्णांक में, तो इसको 52.46 आएगा। जब इसमें कोई बंदा है अगर मान लो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है तो वो उन्होंने कितना पाया, उन्होंने 50 पा गया, 50 का 30% निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 52.6 में 25 को जोड़ेंगे तो 77 समथिंग आएगा। ठीक है, 77 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नियर अबाउट अगर हम कह सकते हैं कि 77 और 80 के बीच में, 77 और 80 के बीच में यूआर की कैटेगरी की बैठेगी। ये जान लेना कि यूआर कैटेगरी की सबसे ज़्यादा हाई मेरिट रहती है। हाई मेरिट इसलिए रहती है, अभी तो इसका जो 2 पॉइंट जो 2.5 गुना पास किया गया है, जो 2.5 गुना पास किया गया है, तो इसमें और ओबीसी को 4.5 गुना पास किया गया है। अब जरा सोचो क्यों, क्योंकि ओबीसी जो है ना, जैसे ओबीसी हुआ, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे जब ये जर्नल के बराबर नंबर पाएंगे, ठीक है, यूआर के बराबर नंबर पाएंगे, तो इनको यूआर कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इनका जो फाइनल मेरिट होगा ओबीसी, ओबीसी, एससी एसटी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा ही रहेगा किसका, यूआर का। क्योंकि यूआर का मतलब होता है अनडिजर्व्ड, मतलब इसमें कोई भी आके बैठ सकता है, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। देखिए 50 नंबर, अब 50 नंबर वही लड़का इंटरव्यू डेमो में पा सकता है जो बहुत अच्छे से दिया है, उसका सब कुछ बहुत अच्छा गया है। ठीक है, और अब ये को कि 60/60 ये आपको अपवाद मिलेंगे। ठीक है, अपवाद मतलब ये अगर कहें तो 100 में एक आध दो बच्चे, एक दो बच्चे, तीन बच्चे पा सकते हैं 60 में 60, नहीं तो किसी को रेयर केस मिलता नहीं। हाँ, अगर एवरेज की बात करते हैं तो 30-35 तो एवरेज सबको दिया जाएगा। जिसका नॉर्मल गया है उसको 40 से 45, जिसका अच्छा गया है वो 50 से 55 55 के बीच में नंबर वो पाएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं चर्चा करूँगा कि कैसे नंबर आपको गेन करने होते हैं, जो आप लोग टेंशन कर रहे हो कि रिजल्ट का कैसा आएगा, तो वो भी आपको मैं अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के ये आगे हम। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब देखिए यहाँ पे ओबीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओबीसी ओबीसी क्या है, 127.290
99 करके है, 4.47। इसका भी जब सेम कैलकुलेट करेंगे तो ये बंदा अगर इंटेलिजेंट लड़का होगा 50 नंबर अगर पाता है तो इसको 25, 50 को 25, ये 74, 75, यानी कि कहेंगे 75 और 76 के बीच में जिसका है कितना, 75 और 76 के बीच में अगर आप ओबीसी हो करके ला रहे हो तो इसका मतलब कि आप सेलेक्ट हो। क्या ये सेलेक्ट है? ये मैं मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ और मैक्सिमम तो यानी देखो 75, 75 और 76 के बीच में तो आपको मान समझिए कि आपको कॉलेज मिल गया। ये मिनिमम कट ऑफ है, क्या मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम, ये मिनिमम नंबर है। और मैक्सिमम तो लड़के कुछ लोग 160 वाले होंगे, कुछ लोग 165 वाले होंगे, तो ये लोग अगर अच्छे लड़के होंगे, अच्छे परफॉर्मेंस किए होंगे तो ये लोग तो 85, 90 तक जाएंगे, ये मैक्सिमम हुआ। ठीक है, मैं अभी पीजीटी का रिजल्ट जारी किया गया, उसके एनालिसिस पर पूरी चर्चा करूँगा। कुछ यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि पिछली बार कट ऑफ इतना गया था तो इस बार इतना जाएगा। अरे यार ये बताओ, पिछले साल का कट ऑफ कितना था? 85/15 का था, ये तो था, लेकिन उस समय का जो हमारा टोटल पूर्णांक होता था वो कितने का था? 150 का था, और इस बार कितना है? 180 का है। अब बताओ कितना ज़मीन आसमान का अंतर है, इसके बारे में कभी सोचा? हाँ, जो पीजीटी का भी रिजल्ट आया है, पीजीटी में भी 180 प्रश्न आए थे, उसकी भी कट ऑफ सेम गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीजीटी की सीट कम है, फिर भी कट ऑफ ठीक ही गया है, ख़राब नहीं गया है। पीजीटी की सीट किसी में 50 है, किसी में 30 है, किसी में 45 है, इस तरह से सीट है। और हमारे यहाँ पीआरटी के यूआर में 2500 समथिंग है। और ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी कितना है? ओबीसी का 1731 सीट है। तो भाई आप तो समझ सकते हो ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से एससी का है, एससी का कट ऑफ कितना गया है? 47 गया है, 47। ये बंदा अगर 45-50 के बीच में पाता है, यानी कि 22 नंबर, यानी कि कहें तो 70 से 72 के बीच में इनका कट ऑफ जाने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या एनालिसिस, क्या प्रोसेस होगा, कैसे नंबर दिए जाते हैं इंटरव्यू में, कैसे नहीं दी जाती है, जो आप लोग परेशान हुए हैं तो हम उसको बताते हैं। ठीक है, कैसे नंबर दिए जाते हैं अब हम उसको चर्चा करते हैं। देखिए, आपका डेमो और इंटरव्यू मिला करके 30-30, 30-30, 60 हो गया। जब इसका 60 नंबर टोटल हो गया, जब इसका 30% निकालोगे तो इसका 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। इसका 30 आएगा जब इसका 60% निकालते हैं तो। देखिए, अगर आपका देखो उसमें 4 पैनल बैठे होते थे, आप इंटरव्यू दिए होंगे, 4 पैनल बैठे होते हैं, उसमें पहला पोएम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबके अलग अलग क्राइटेरिया निर्भर करती है। सबसे पहले आपको इंटरव्यू लिया था आपका इंट्रोडक्शन, अगर वो ठीक ठाक बता दिए, हालांकि आपने अगर बोल भी दिया इंग्लिश में तो आपको 10 में 10 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम यहाँ से। ठीक है, फिर आपका पोएम बचा है, अगर पोएम या डेमो में, ठीक, कोई भी अगर एक सुन लेता है एग्जामिनर, अगर आपने बहुत अच्छा पोएम एक्टिंग के साथ कर दिया, क्या एक्टिंग के साथ कर दिया, तो ये समझ लीजिए अगर एग्जामिनर एक्टिंग के साथ आपने किया लेकिन एग्जामिनर आपको वेरी गुड या गुड बोला, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क मिलेंगे। दैट इज गुड मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, गुड मार्क्स, ये जान लेना, जिसको जिसको गुड बोला गया है उसको उसको अच्छा मार्क मिलेगा। ये कान खोल करके सुन लेना, अगर एग्जामिनर आपको गुड बोला है, ठीक है, टीचिंग करते समय या डेमो करते हुए या पोएम को एक्टिंग करते हुए अगर आपको गुड बोला तो इसका मतलब कि आपको अच्छे मार्क मिलने वाले हैं। क्योंकि गुड उसी को बोला जाता है जो उसको पसंद आया, जो उसको क्या हुआ, पसंद आया, जो उसको पसंद आया उसी को गुड बोला जाता है। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन आपने कैसा दिया ये डिपेंड नहीं करता। इंट्रोडक्शन तो एक नॉर्मल लड़का भी इंग्लिश 4 लाइन बोल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डेमो आप डेमो या पोएम या कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो कितने एक्टिंग के साथ, कितने अच्छे, क्या स्किल्स कम्युनिकेशन के साथ आप पढ़ा रहे हैं, उसका नंबर अगर ये आप बेहतर कर लिए तो पूरे नंबर आपको, ठीक, मतलब कहें तो 45 से 50 के बीच में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 45 से 50 अच्छे नंबर माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अगर आपने ड्रेस भी ठीक ठाक किया है, ठीक है, बाकायदे एकदम चेक में शर्ट पहने हो, शूज अच्छे रंग से, जो भी इसका रूल होता है, ठीक है, घड़ी लगा गए हो, पॉकेट में पेन है और अच्छे से गए,
ठीक है। जिस तरह से एंट्री होती है, कैसे बैठे हैं, क्या है, उसका आपको कितना मिलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इसको भी आपको 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है। कुल मिलाकर के आपको डेमो और या पोयम कैसा गया ये माने रखता है। अगर आपको एग्जाम में गुड बोला है तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, ये चीज़ आप ध्यान से सुन लेना। ठीक है। बाकी तो सिचुएशन बेस में तो वो जानते हैं, लड़का बता ही लेगा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यार देखो आपको टीचिंग करना है वहाँ जाकर ना, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे ना, तो सबसे बड़ी बात है, तो सबसे बड़ी बात यही यही है कि आपकी डेमो टीचिंग कैसी गई, ये चीज़ चर्चा करते हैं। ठीक है। बाकी इंट्रोडक्शन तो 10 नंबर का है। देखिए ये आपका 20 नंबर का होगा, सिचुएशन से 15 मार्क्स, ड्रेस कोड से 15 मार्क्स, और ये 10 मार्क्स क्या इंट्रोडक्शन से। अब देखिए 15 20 इतना, ये टोटल 60 हुआ। सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो आपको बताए थे। देखिए आप लोग काफ़ी परेशान हो, मैंने बताया कटाप के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये पीजीटी का है, इसमें भी 180 का पूर्णांक हुआ था, इसमें कटाप भी सेम गई थी जैसे अपनी कटाप आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें पीजीटी में सीट बहुत कम होती हैं। इसमें सीट 35 से 40 के 35 की, देखो किसी में 35 से 40, किसी में 40 से 50, यानी कि 60 से 70 किसी में होगा शायद नहीं, लेकिन जानना कि एवरेज 50-55 के बीच में इनकी सीट होती है। 50-55 जब सीट है तब इसके अनुसार कट ऑफ गई है, तो आप मान सकते हो कि पीआरटी की जब 6000 पोस्ट है तो उसकी कट ऑफ थोड़ी ढीले जाएगी। अभी देखिए कि इसमें जो है ये देखिए कि क्या बालूजी का कट ऑफ है। देखिए बालूजी कट ऑफ है यूआर कैटेगरी का, कोई लड़का मतलब कोई भी है यूआर में 82 समथिंग गया, मतलब कि कहें तो 82 इनका कट ऑफ गया है। ठीक है। जनरल कैटेगरी के, हाँ मैंने एक चीज़ बताया था, जनरल कैटेगरी की सब कैटेगरी से ज़्यादा ही रहती है। और मैं बताया था कि ईडब्ल्यूएस हुआ, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, अगर इनके नंबर अच्छे होते हैं, किसी भी आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठाया गया है, तो ये डिफरेंटली है, ये जनरल में काउंट होंगे, इसलिए जनरल की मेरिट हाई जाती है। अब देखिए कि ईडब्ल्यूएस का लड़का है, ये लड़का पढ़ने में ठीक ठाक, जैसे जैसा भी होगा जो भी है मैं नहीं पता, लेकिन इनको देखो नंबर ठीक ठाक आया है तो 82 पर गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ ओबीसी का लड़का घुस गया है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं। देखिए कई ठो ओबीसी, देखो यहाँ ओबीसी घुसा है, यहाँ ओबीसी घुसा है, यहाँ एससी घुसा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए जो जनरल के बच्चे पास किए गए हैं, जनरल के बच्चे इसीलिए कम पास किए जाते हैं, ताकि वो जा कर के उनकी सीट पर कब्जा करेंगे ये सब। ठीक है। तो आप इस तरह से रिजल्ट देख सकते हो। देखो यहाँ पे लास्ट कट ऑफ में ओबीसी की बात कर रहा हूँ, देखो लास्ट में ओबीसी, देखो ये जनरल कैटेगरी में गया है। ठीक। जनरल कैटेगरी को के लड़का 74 जो पाया है, वो भी जा करके ये वो है जो जिसको कॉलेज मिल गया है। ठीक है। इनको कॉलेज मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर बालूजी में देखिए ईडब्ल्यूएस की बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ पे जो इसका 71 नंबर है टोटल, उसको जाके कॉलेज मिल गया, क्या उसको जा करके उसकी सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो ये बालूजी का था। देखिए यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ आया है। ठीक है। यहाँ पे ठीक है, कहाँ गए हम। अब देखिए यहाँ ओबीसी कट ऑफ आया है, ओबीसी में जो 76 पाया है, ओबीसी में जो 76 पाया है उसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है। अब देखिए इसकी मेरिट लास्ट कितनी गई, जो ओबीसी में 72 पाया है, 72 पाया है, उसको जा करके कॉलेज मिला है। अब बताइए। अब इसी तरह से एससी का देख लूँ। ठीक है। एससी एसटी तो हमेशा मिनिमम 1 2 मिनिमम ही जाएगी। ठीक है। देखिए यहाँ वहाँ बात वहाँ वैसे था, यहाँ पॉइंट में आ गया है। ठीक है। ये चीज़ हुआ आपका। ठीक है। अब देखिए ये बालूजी का एसटी का हो गया, और यहाँ देखिए हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का जो टॉप किया है उसका 81 पर है। अब देखिए जो कि मिनिमम कट ऑफ देखो, मिनिमम कट ऑफ कितना है यूआर का, देखो यूआर में मिनिमम जो है कि जो 67 पाया है उसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है। तो इसी तरह से आप देखिए ईडब्ल्यूएस का देखिए 68 जो पाया है उसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है। तो ये तरह हो गया। अब ओबीसी का देख लो, यहाँ पे ओबीसी का यहाँ देखो ओबीसी का 60, ओबीसी कहाँ गया, यहाँ पे ओबीसी का देखो, ओबीसी में जो 68 पाया है उसका सिलेक्शन हुआ है, जबकि इसमें सीट बहुत कम है, तब ये हालत है। और यहाँ तो कितना है 1731 सीट है और 2500
वो UR की सीट है। तो ये डिफरेंटली मानिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर जो मैं बताया थंबनेल में उसके अकॉर्डिंग है तो आपको सिलेक्शन डिफरेंटली है, टेंशन करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जियोग्राफी का हो गया। ठीक है, आप स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए जियोग्राफी का हो गया। ठीक है, इस तरह से है पूरी कटाव। यहाँ देखो PDF मैंने किया हूँ। ये मैथमेटिक्स का हो गया। मैथमेटिक्स में देखिए कि देखिए OBC में जो लड़का 77 पाया है उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सीट बहुत कम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे OBC कितनी सीट है। देखिए ये OBC की सीट यहाँ पर 42 सीट है। सोच लो 42 सीट में ये हाल है। ठीक है, 42 सीट है इसकी, इसमें 42 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो सभी सब्जेक्ट की। हाँ, रही बात की इसकी कट ऑफ इसलिए भी डाउन जाएगी। देखिए जब इसका पेपर हुआ था, जब इसका पेपर हुआ हमारा 21 से, इसका जब पेपर हुआ मेरा 21 फरवरी से कितना 28 फरवरी तक इसका पेपर हुआ। विभिन्न चरणों में इसका पेपर चला गया, फिर नॉर्मलाइज हुआ, फिर नंबर आया। देखिए कहने का मतलब ये है, जब इसका पेपर हुआ, ठीक है, जब इसका पेपर हुआ 21 फरवरी से 28 फरवरी तक, जब 21 से 28 फरवरी तक इसका पेपर हुआ, इसका पेपर हुआ तो पेपर के बाद रीट का रिजल्ट आया आपका। रीट राजस्थान में रिजल्ट आया, सुनते जाना। वहाँ पर PRT और जूनियर लेवल का दोनों रिजल्ट आया। ठीक है, पेपर होने के बाद अब जो भी लड़का KBS में इसकी जो रिजल्ट ये 19,000 समथिंग या 18,000 समथिंग जो पास किया गया है टोटल, तो उसमें से जो लड़के फार्म भरे हैं और डिफरेंटली अगर वो अच्छे नंबर पाएँ तो इस लिस्ट में मतलब उनका PDF में जो ये मेरा PDF था अभी भी ये PRT का, तो इसमें नाम डिफरेंटली है। वो इंटरव्यू दे या ना दे लेकिन नाम तो जरूर है ना, उनका नाम तो जरूर है इस PDF में। वो दे या ना दे, वो क्या कर गए, धरती पे हैं या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन KBS को पता है वो लड़का पास है तो हम इस लिस्ट में उनका नाम दिए हैं। ये लिस्ट उसकी है जब रिटेन की लिस्ट आई है। क्या, रिटेन की लिस्ट आई है। देखिए तो रीट का रिजल्ट आया, इसके बाद MP का, MP टेट, MP TGT का MP TGT हुआ। MP जो TGT होता है, MP TGT में ये BTC वाले, देखिए MP में BTC जो DLED किया है और B.Ed दोनों देता है। तो ये डिफरेंटली है कि जो TGT का रिजल्ट MP में जारी किया गया है उसमें BTC वाले लड़के थे, BTC वाले लड़के थे और B.Ed वाले थे, क्योंकि वहाँ नियम होता है कि वहाँ पे जो TGT होता है MP में वहाँ पे BTC वाले दे सकते हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, उसका भी रिजल्ट आया। जिसको अपना घर मिला है, जिसको उसका घर है, उसका घर से अगर जिसको 5 किलोमीटर दूरी में अगर विद्यालय मिला गया है, 30 से 35 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो क्यों KBS ज्वाइन किए गए भाई, ये बताओ। ठीक है, घर के पास में है, तमाम की सिचुएशन होती हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि झारखंड में कुछ रिजल्ट आया है, झारखंड SSC की रिजल्ट गया है इसके बाद। ठीक है, 21 फरवरी से 21 फरवरी मतलब 21 की 28 फरवरी के बाद अब जब ये हम लोगों का इंटरव्यू है उसके बीच की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बीच की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो आया, फिर SSC CGL का रिजल्ट आया। कितना, SSC CGL का रिजल्ट आया और SSC CHSL का रिजल्ट आया। यार ये बताओ, जिसका SSC CGL हो जाए, SSC CHSL हो जाएगा, वो KBS ज्वाइन करेगा? आप ही बताओ, नहीं ना। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मान लो कि 100 लड़के KBS में हैं, ठीक है, 100 में तो हम कहते हैं एक दो 3 लड़के ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी वो KBS में 150 या 140 प्लस स्कोर किए हैं, लेकिन उनकी SSC CGL SSC CHSL में सिलेक्शन हुआ तो वो वहाँ ले लेंगे, KBS नहीं आएंगे, क्योंकि CGL आप जानते हो और CHSL जानते हो। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद BPSC का रिजल्ट आया। अब बताओ, इसमें काफ़ी लोग टीचर बने। जिसको पास में मिलेगा वो नौकरी करेगा ना। सपोज करो कि आप UP से हो, आपकी ड्यूटी लग गई तेलंगाना में या जो भी है, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो बहुत लड़के ऐसे होते हैं वो अपने क्या बोलते हैं कि अपने सुविधा के अनुसार नौकरी करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं बहुत है 30 से 35 हज़ार, नहीं चाहिए इतना। तो इसके अनुसार मैं ये कहता हूँ कि रिजल्ट पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बहुत लड़के मिस करेंगे। इसके बाद भी इसकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, आपको टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए हम इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।